हरियाणा विधानसभा चुनाव में अभी वोट पड़े नहीं है और बीजेपी में सीएम पद पर रेस शुरू हो चुकी है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद पर पहला दावा ठोक दिया है। अनिल विज ने कहा है कि इस बार सीनियरिटी के आधार पर मुख्यमंत्री तय होना चाहिए और अब उन्होंने दावा ठोक कर पार्टी के सामने एक चुनौती पेश कर दी है। तो अनिल विज ने पेश की सीएम पद की दावेदारी। देखिए, अभी वोट नहीं पड़े हैं, चुनाव बेशक नजदीक है, अभी भारतीय जनता पार्टी को जीतना होगा, तब जाकर मुख्यमंत्री पर फैसला होगा। लेकिन अभी विजय मिला नहीं, लेकिन पहले से दावेदारी सीएम पद को लेकर अनिल विज ने ठोक दी है और यह पहली दावेदारी है बीजेपी की तरफ से और इसको लेकर अब चुनौती काफी बढ़ी हुई है। आज तक मैंने पार्टी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन इस बार अपनी सीनियरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करूंगा। लोग आ रहे हैं और मेरे अंबाला के लोग भी, मैं जहां जहां गया हूं, मुझे कह रहे हैं कि आप सीनियर मोस्ट हो, आप सीएम क्यों नहीं बने। तो लोगों की मांग पर इस बार अपनी सीनियरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। सरकार बनाती है, पार्टी बनाती है या नहीं बनाती, परंतु अगर बना दिया मुझे मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। अब देखिए, जरा समझिए, अनिल विज हरियाणा बीजेपी के सीनियर नेताओं में से एक हैं। 1990 में सुषमा स्वराज के राज्यसभा जाने पर वो पहली बार अंबाला छावनी से विधायक चुने गए। 2019 में विज छठी बार अंबाला छावनी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने गए। हरियाणा सरकार में वो गृह मंत्री रह चुके हैं। वो स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल और युवा मामले जैसे अहम मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। लेकिन मनोहर लाल के इस्तीफे के बाद वो सीएम की रेस में नायब सैनी से पिछड़ गए। अब उनके बयान के बाद बीजेपी ने साफ कर दिया है कि नायब सैनी ही बीजेपी के लिए सीएम पद का चेहरा हैं। कल करनाल आए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ किया कि नायब सैनी ही बीजेपी की तरफ से सीएम पद का चेहरा होंगे। वहीं बीजेपी के हरियाणा अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने भी सैनी को बीजेपी का सीएम चेहरा बताया है। भारतीय जनता पार्टी की सीएम की प्रत्याशी श्री नायब सिंह सैनी है। ये अच्छी बात है। हमारे 90 के 90 जो चुनाव लड़ रहे हैं, हरियाणा प्रदेश की जनता सबको मुख्यमंत्री देखना चाहती है, इसलिए बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। क्या कहीं ना कहीं पैरवी करोगे अनिल विज साहब की, आप मुख्यमंत्री बनो? भारतीय जनता पार्टी का फैसला, राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला, हरियाणा प्रदेश में 2024 के विधानसभा की जीत के बाद नायब सैनी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। तो बीजेपी में सीएम पद को लेकर सिर फुटबॉल शुरू हो चुका है और कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में 10 सीटें भी नहीं आएंगी। कांग्रेस हमलावर है बीजेपी को लेकर। उनका कहना है कि बीजेपी को 10 सीटें भी नहीं मिलेगी। उधर अनिल विज के दावे पर कांग्रेस की चुटकी और इसी बहाने पार्टी को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि 10 सीटें भी नहीं जीत पाएगी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अंदर चुनौती काफी बड़ी हुई है क्योंकि अनिल विज ने दावेदारी ठोक दी है मुख्यमंत्री पद को लेकर, लेकिन नेतृत्व ने क्लियर कर दिया है कि नायब सैनी उनकी पार्टी है, वो जाने, हम क्यों खाम ख्वाह में उन पर उनके बारे में बॉदर करें। हाँ, लोगों ने ये फैसला किया हुआ है कि बीजेपी की 10 सीट आने वाली नहीं है। अब अगर 10 से कम सीटों पर कोई दावे कर रहा है तो करे। देखिए, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी लोकतंत्र नहीं है। उनकी चाहे वो मुख्यमंत्री चुनना हो, चाहे कोई किसी को टिकट देनी है, वह लोकतंत्र ना की कोई चीज नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। वो हमेशा ही जो ज्यादा बार जीता उसको पीछे करते हैं, जो पहली बार जीता उसे मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो चुका है। वो डिक्टेटरशिप की एक पार्टी बन चुकी है, उसमें लोकतंत्र ना की कोई चीज नहीं है। सो अनिल विज जी कई बार जीते हैं। इस पर और ज्यादा अपडेट हम लेते हैं। हरियाणा में किस तरह से चुनौती का सामना कर रही है भारतीय जनता पार्टी, समझते हैं। मंजीत सहगल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मंजीत, एक तरफ दावेदारी अनिल विज ने ठोकी, कांग्रेस ने चुटकी ले ली, इसी बहाने निशाना साध दिया कि 10 सीटें भी नहीं जीत पाएगी बीजेपी। क्या अभी हालात हैं और किस तरह से मंथन का दौर चल रहा है बीजेपी के अंदर? देखिए आशुतोष, ये पहली बार है कि जब किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने खुद को मुख्यमंत्री के पद का दावेदार बनाया हो, वो भी सार्वजनिक तौर पर। निश्चित तौर पर अनिल विज भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है
और 6 बार चुनाव जीते आए हैं और 7वीं बार एक बार फिर से वो अंबाला से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अनिल विज की अगर बात करें तो वरिष्ठता के आधार पर 2014 में भी वो उम्मीद कर रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर को चुना। वहीं 2019 में भी वो उनको मौका नहीं दिया गया और यही इसी साल मार्च में जब सत्ता परिवर्तन हुआ, जब मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया, तो भी वो उम्मीद कर रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन नायब सिंह सैनी को बना दिया गया और नाराजगी के चलते वो बैठक बीच में ही छोड़कर चले गए थे। तो अब खुल्लम खुला अनिल विज ने ऐलान कर दिया है कि अब सरकार अगर बनती है तो मुख्यमंत्री के पद पर दावा ठोकेंगे। हालांकि धड़ेबाजी भाजपा भी अब की बार जोर शोर से दिखाई दे रही है। नायब सिंह सैनी और अनिल विज एक पेज पर हमें नहीं दिखाई दे रहे। हाँ। अभी अंबाला में जब 2 नामांकन हुए, एक अनिल विज का और एक असीम गोयल का, असीम गोयल के नामांकन करने के लिए नायब सिंह सैनी पहुंचे, लेकिन अनिल विज के नामांकन के समय मुख्यमंत्री नहीं थे। तो यही कारण है कि अब दावेदारी उनकी तरफ से ठोकी गई और मुख्यमंत्री के पद पर दावेदारी सिर्फ अनिल विज नहीं ठोक रहे, भाजपा के कई नेता अब की बार ठोक रहे हैं। लेकिन इससे ये भी साफ हो रहा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में इस पद को लेकर, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर आपस में फूट है और अनिल विज का ये कहना कि वो सशक्त और दमदार उम्मीदवार हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हाईकमान की मुश्किलें बढ़ा रहा है, क्योंकि चुनाव अभी होने हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी झेल रही है, विपक्ष के निशाने पर भी है और कहीं ना कहीं अनिल विज की जो ये बयानबाजी है, ठीक है मंजीत, शुक्रिया, नजर बनाकर रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके लिए पार्टी को जीतना भी होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। पहले तो ये चुनौती पार करे, उसके बाद से फिर चर्चा होगी कि मुख्यमंत्री कौन।